नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। इस वक्त मौजूद हूं मैं मीरा भाईंदर के एक लौते सरकारी अस्पताल टेम्बा अस्पताल के बाहर। और मैं आपको बता दूं कि कल हमने एक प्रमुखता से खबर चलाई थी, जहां पर भाईंदर पूर्व के एक इंडस्ट्री में काम करने वाले कामगार की जो है सरकारी सहायता न मिलने के कारण जो है उसकी मौत हो गई। वो आरोप लगाया था उसके परिवारों ने और उस व्यक्ति को मदद करने वाले मददगारों ने और वहाँ के पूर्व नगर सेवक ने। इसी बारे में, उन आरोप के बारे में जानने की कोशिश करने के लिए कि आखिरकार 108 नंबर पे कॉल गया तो एम्बुलेंस जगह पे क्यों नहीं पहुंची, एम्बुलेंस कितने टाइम में यहाँ पर आनी चाहिए, ये सेवा उस जो मृत था उसको क्यों नहीं हुई, जिसके चलते उसकी जान चली गई। तो आइए इस पूरे विषय में आपको रूबरू करवाते हैं यहाँ के मुख्य चिकित्सक जाफर तड़वी साहब से। उनका ये बारे में क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। व्यक्ति गिरा था दोपहर को 3 बजे, लेकिन मेरा जो कार्यकर्ता जगजीत सिंह है, इन्होंने रात को 8 बजे आए, तब इनको पता चला, तब ये आगे मुझे फ़ोन किए। उस समय मैं बाहर था तो मैंने इनको गाइड किया और पुलिस वाले को मैं खुद फ़ोन किया। 101 ने 108 आई न 112 आया, 112 आया, लेकिन पुलिस वाले को मैंने फ़ोन किया, तब पुलिस वाला 2 घंटे के बाद आया। आने के बाद भी उसने कोई प्रोसीजर किया नहीं, न उसने पंचनामा किया न किसी तरह का सपोर्ट किया। तो ये जगजीत सिंह ने रिक्शे में डाल करके उनको लेके गए और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। तब तक पुलिस वाले ने पंचनामा किया ही नहीं था और लास्ट में पता चलता है कि उस व्यक्ति की मौत हो गई। और उसके परिवार वाले जब खोजने आए 8-10 दिन के बाद, उसके बाद पुलिस वाले ने पंचनामा किया और तब बड़ी जद्दोजहद के बाद बॉडी मिली, नहीं तो बॉडी भी लावारिस में चली जाती। तो शासन प्रशासन की जो अनदेखी कहे या मानवता के प्रति उनका कोई दृष्टिकोण बचा ही नहीं है। खाली उनको घूस लेना, पैसा खाना और खा पी के मौज करना ही दृष्टि है। उनकी लापरवाही के चलते इस व्यक्ति की जान गई है, ऐसा मैं आरोप लगा रहा हूँ। मैं 1 फरवरी 22 से यहाँ का कार्यभार लेने के बाद, मैं आने के बाद 108 के लोकेशन के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ और बार बार लेटर देकर आए हो हमारे वरिष्ठ कार्यालय को भी और कलेक्टर ऑफिस में भी, क्या भाई हमको 108 का जो लोकेशन है वो पंडित भीमसेन जोशी जनरल हॉस्पिटल में देना चाहिए, क्योंकि ये 200 बेड का हॉस्पिटल है और यहाँ पे आने वाले रुग्ण अत्यवस्थ रहते हैं और अत्यवस्थ रहने के बाद वो 108 के अंदर हम उसको विथ डॉक्टर अकम्पनी करके शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन शहर में कुछ नेता हैं जो एम्बुलेंस डोनेट करते हैं और दावे से कहते हैं कि हमने इस डोनेट किया है और 108 की सुविधा जो है तुरंत जनता को मुहैया होती है, तो उस पर क्या प्रकाश डालेंगे? जिस तरह से हमें स्टेट से जो एम्बुलेंस मिली है, वो स्टेट के एम्बुलेंस से हम कुछ पेशेंट्स को ऐसे शिफ्ट करते हैं, लेकिन अगर 108 के अंदर 108 में कैसा रहता है, डॉक्टर्स कंपनी विद डॉक्टर, 108 एम्बुलेंस विद डॉक्टर्स रहता है। सर, यहाँ पे जो पुलिस द्वारा यहाँ पे कुछ मरीजों को अननोन को एडमिट किया जाता है और अत्यावश्यक में उनको एडमिट किया जाता है, इमरजेंसी में किया जाता है, लेकिन उनका पुलिस का कहना है कि टेम्बा अस्पताल से, आपके अस्पताल से उनको कोऑपरेट नहीं होते हैं और ना ही उनको मदद मिलती है। जिस तरह से कोई भी अननोन पेशेंट हमारे इधर आता है, हमारे इधर से पुलिस स्टेशन को उस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाती है कि भाई इस तरह से एमएलसी आया है। मैं 1 फरवरी 22 से पुलिस चौकी के लिए, यहाँ पे 200 बेड का हॉस्पिटल है, इसके लिए मांग कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे पुलिस चौकी भी नहीं मिली है। फिर हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट्स हमारा सोशल वर्कर से हमारा वार्ड बॉय वो लेके जाके वो पुलिस स्टेशन को एमएलसी की नोट देता है कि भाई एमएलसी हमारे इधर ऐसा ऐसा आया है, या फिर इंफॉर्मेशन करता है कि भाई ऐसा ऐसा ये पेशेंट्स हमारे इधर आया। कभी कभी वो अननोन पेशेंट जो रहता है वो अकम्पनी विथ पुलिस रहता है या कोई रिलेटिव के साथ, कोई सोशल वर्कर के साथ हमारे इधर आता है। हमारे इधर जब आने के बाद ना हम उसको एमएलसी करते हैं और एमएलसी के बाद उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं। सर, शहर में कहीं भी कुछ अपघात होती है या कुछ ऐसा किसी को जरूरत, आदमी सबसे पहले 118 को ही फोन करता है, क्योंकि उसको तत्काल उसकी एम्बुलेंस की सुविधा मिले। मगर ये सुविधा ना होने की वजह से अक्सर देखा गया कि इसका ठेका जो है आपके हॉस्पिटल पे फूट दिया जाता है, तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा अपने हॉस्पिटल को भी होता है। हाँ, 108 समझो कुछ इमरजेंसी पेशेंट आ गया है मेरे पास, तो अगर उसको मुझे शिफ्ट करना है तो फिर मुझे 108 एम्बुलेंस में डॉक्टर रहता है और डॉक्टर के साथ उसका पूरा जो मीन्स सिस्टम से जैसे कार्डियक इक्विपमेंट के साथ रहने की वजह से वो पेशेंट को मीन्स अकम्पनी विद डॉक्टर शिफ्ट किया जाता है।
तो ये थोड़ा सा मुझे भी, हम हमारे इधर भी हॉस्पिटल्स में हमको अगर शिफ्ट करना है तो हमें भी उसके लिए वेट करना पड़ता है 108 के लिए, अगर डॉक्टर। ये जो एम्बुलेंस यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये एम्बुलेंस तो भंगार हो चुके हैं, और जो 108 की एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस को अगर फ़ोन किया जाता है तो पहले तो क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर का तुमने वहाँ हॉस्पिटल में ये किया है क्या, डॉक्टर ने बोला है क्या, तब जाकर के बहुत मुश्किल से एम्बुलेंस 108 यहाँ पे आती है। और इतनी यहाँ पे एम्बुलेंस होने के बावजूद भी हमारे हॉस्पिटल के मरीजों को इसका फ़ायदा नहीं होता है, और जो बेचारे प्राइवेट में इनको करते भी हैं तो ये लोग मुँह मांगा पैसा लेते हैं कि इतना पैसा लेंगे, इतना पैसा दे दो हमें। और 108 का तो प्रॉब्लम हमारे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा है, यहाँ से डॉक्टर फ़ोन करेंगे, सभी फ़ोन करेंगे, पर एम्बुलेंस यहाँ पे 108 बिल्कुल आती नहीं है। तो महानगर पालिका की जो एम्बुलेंस है, तो फिर इसका फायदा क्या है? इसका कोई फ़ायदा नहीं है, खाली जगह रोक के यहाँ पे खड़ी है। 108 नंबर की एम्बुलेंस क्यों नहीं, इसका खुलासा तो डॉक्टर जफर ताड़वी ने दे दिया, मगर 112 पर फ़ोन करने के बाद में पुलिस की सहायता क्यों नहीं मिली। जब इस बात का खुलासा लेने के लिए हमने नवगढ़ पुलिस स्टेशन के मुख्य निरीक्षक धीरज पुलिस साहब को फ़ोन पर संपर्क किया, तब उन्होंने इस बात पर कोई भी स्पष्टीकरण देने से टाला और कहा कि इसके बारे में जो है हमारे वरिष्ठ आपको बताएंगे। मगर फिर से आपको ये बता दूं कि अगर ये दोनों नंबर से अगर उनको सहायता मिली होती तो उनके घर वालों के कहने के मुताबिक आज उनके घर की व्यक्ति जीवित रहती। ऐसे में अगर कोई बता दूं कि वक्त रहते अगर समय चलते ही पुलिस ने पंचनामा कर लिया होता तो टेम्बा अस्पताल को ये नौबत नहीं आती कि उस मृतक की बॉडी को जो है लावारिस करके अलग रखा जाता। ये तो ऊपर वाले का उनको एक आशीर्वाद समझो कि उनकी मर्जी थी कि परिवार के सदस्य एक दूसरे को आखिरी बार मिल सके, एक दूसरे की शक्ल देख सके, ताकि उसके फैमिली वाले जो उसको ढूंढ कर यहाँ भाईंदर पहुँचे और बड़ी मशक्क़त के बाद में जो है उस अपने घर के सदस्य के पार्थिव शरीर को उन्होंने अपने हाथ लिया और उसका अंतिम संस्कार कर सके। अब ऐसे में फिर से सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लोग, गरीब इंसान जो है इसी तरह निसहाय होकर इस शहर में मरते रहेगा, या ये जो सरकारी यंत्रणा है वाकई कभी पूरी ईमानदारी से अपना काम करेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन विराट नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।